इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों के बीच रहता है ना, इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करें, क्या करें, कहाँ करें। यहाँ पे डेटा के अंदर दिखा रहा हूँ मिड कैप फंड्स का 1, 3, 5, 8 साल का इंडेक्स का और एक्टिव फंड्स का डेटा, स्मॉल कैप फंड्स का 1, 3, 5, 8 साल का इंडेक्स फंड का और एक्टिव फंड का डेटा, एंड फ्लेक्सी कैप का 1, 3, 5, 8 साल का इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड। तीन सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किए जाने वाले फंड है। फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप में करना हो तो फ्लेक्सी कैप के अंदर कर लेते हैं लोग, उससे ज्यादा तो मिड कैप के अंदर, उससे ज्यादा तो स्मॉल कैप के अंदर। तो ये तीनों सबसे पॉपुलर कैटेगरीज है। देख लो कहाँ कैसा किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। तो स्क्रीन पे आपके डेटा है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न और मिड कैप फंड के रिटर्न की। तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न पिछले एक साल में रहा है 22% का मिड कैप फंड का, और इंडेक्स फंड का रिटर्न रहा है 16% का। इन सब का कैलकुलेशन मतलब जो कंक्लूजन क्या है लास्ट में वो बताऊंगा, पूरा वीडियो जरूर देखना। लास्ट पार्ट में बहुत दिमाग खोलने वाली आपको जानकारी मिलेगी। 3 साल के टाइम पीरियड में कैटेगरी एवरेज रिटर्न रहा है 19% का, और मिड कैप फंड इंडेक्स फंड का भी 19% का रिटर्न रहा है। 5 साल में भी कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स फंड का 25% का रिटर्न रहा है, और 8 साल में भी लगभग 20% का ही कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स फंड का रिटर्न रहा है। अब कैटेगरी एवरेज का क्या मतलब हुआ? मतलब कि आंख बंद करके जितने भी 8 साल पहले जितने भी मिड कैप फंड है उन सब में पैसा लगा देते, या फिर एक इंडेक्स फंड में मिड कैप 150 के पैसा लगा देते, दोनों का रिटर्न 8 साल बाद सेम ही रहता। तो मिड कैप फंड में आज से 1 साल पहले भी मैंने ऐसा ही वीडियो बनाया था, वहां पे भी यही हाल था। उससे 1 साल पहले भी मैंने ऐसा वीडियो बनाया था, वहां पे भी यही हाल था। तो मिड कैप के अंदर यही होता रहा है कि इसके इंडेक्स शॉर्ट टर्म में 1 साल के टाइम पीरियड में, जैसे अभी दिख रहा है आपको कि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 22 है और इंडेक्स फंड का 16 है। 4 से 5 महीने पहले अगर आप देखते तो आपको इंडेक्स फंड का रिटर्न ज्यादा और कैटेगरी एवरेज रिटर्न कम दिखता। क्योंकि अगर आप सिर्फ रैली सिर्फ बुल मार्केट का डेटा उठाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि इंडेक्स फंड ज्यादा बढ़िया करता है एक्टिव फंड के मुकाबले में। जब बुल और बियर दोनों का डेटा उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि या तो एक्टिव फंड इंडेक्स फंड के से बेहतर करते हैं, या तो दोनों का रिटर्न एक जैसा ही आता है। क्योंकि जब सिर्फ बुल मार्केट रहता है ना, तो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स सारे ही भागते हैं, इसलिए इंडेक्स बहुत ज्यादा भाग जाता है। लेकिन जब बुल के बाद एक बियरिश मार्केट आता है, तो क्योंकि एक्टिव फंड्स वाले बियरिश मार्केट में प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह भी करते हैं स्टॉक्स की, इस कारण जो गिरावट आता है तो वहां पे, या फिर कंसोलिडेशन का फेज आता है, तो वहां पे एक्टिव फंड्स इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि इंडेक्स के अंदर तो रीशफलिंग उसके अकॉर्डिंग होती नहीं है। तो इस कारण से अभी 6 महीने पहले आपको दिखता कि 1 साल का इंडेक्स फंड का ज्यादा रिटर्न बेहतर है, लेकिन अभी दिख रहा है कि 1 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न ज्यादा बेहतर है। मतलब ज्यादातर एक्टिव मिड कैप फंड ने 1 सालों में मिड कैप इंडेक्स से ज्यादा बेहतर रिटर्न बना के दिया। तो यही चीज है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो या तो एक्टिव मिड कैप के अंदर कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स फंड के अंदर भी कर सकते हैं, या फिर मिड कैप 150 मोमेंटम 50 के अंदर भी कर सकते हैं। तीनों ही लगभग लॉन्ग टर्म में एक जैसा ही परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पे एक्टिव बेहतर या पैसिव बेहतर वाली चीज ही नहीं है। सेकंड डेटा हमारे पास आता है स्मॉल कैप फंड्स का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 साल के अंदर स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न 16.73 रहा है, और कैटेगरी एवरेज 19.7%। तो कैटेगरी एवरेज का बेहतर है रिटर्न स्मॉल कैप से। 3 सालों में स्मॉल कैप का रिटर्न 17% का रहा है, कैटेगरी एवरेज 19%। 5 सालों में स्मॉल कैप इंडेक्स का 27%, कैटेगरी एवरेज 29%, और 8 साल में स्मॉल कैप का 17% और कैटेगरी एवरेज 20% का रिटर्न रहा है। तो अगर देखोगे तो हर टाइम पीरियड में स्मॉल कैप इंडेक्स से जो एक्टिव फंड्स का जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 8 साल पहले आंख बंद करके जितने स्मॉल कैप फंड्स हैं सब में बराबर और बराबर पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दिया रहता, तो आज आपका रिटर्न लगभग 21% का रहता, और वही इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ा रहता तो 17.5% का रिटर्न रहता। तो बड़ा डिफरेंस है। 8-10 साल के टाइम पीरियड में 3-3.5% का अगर डिफरेंस निकल के आ जाए तो बड़ा डिफरेंस है, और काफी बड़ा कॉर्पस में भी अंतर आ जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा 1% का भी डिफरेंस बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे
क्लियरली आपको दिख रहा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी जो है वो इंडेक्स को, आज से 1 साल पहले भी यही हाल था, आज से 2 साल पहले भी यही हाल था, वहां पे भी मैंने डेटा के साथ वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर क्लियरली हमें दिखता है कि एक्टिव फंड्स आराम से बीट कर लेते हैं, अच्छे मार्जिन से बीट कर पाते हैं इंडेक्स फंड को। और यहाँ पे अगेन मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि अभी 1 साल में दिख रहा है इंडेक्स का रिटर्न 16% और कैटेगरी एवरेज 19%। 4 महीने पहले आप देखते, क्योंकि 4 महीने से तो कंसोलिडेशन गिरावट का फेज चल रहा है, 4 महीने पहले तो लगभग 1.5 साल का बुल रन चला था, तो वहां पे आपको दिखता है 1 साल में इंडेक्स फंड बहुत ऊपर है और एक्टिव फंड बहुत पीछे है। 4 महीने में ही पासा पलट गया। तो अगर किसी को अपना पॉइंट प्रूव करना रहता है कि इंडेक्स फंड बेहतर है, तो वो उसी टाइम पीरियड का आपको डेटा एकदम चूज करके दिखाएंगे जब पिछला 1 साल या 2 साल का बुल रन का मार्केट होगा, उस टाइम का आपका डेटा दिखा देंगे, अपना पॉइंट बस प्रूव करने के लिए। यहाँ पे मैं अपना पॉइंट नहीं प्रूव कर रहा, यहाँ पे मैं 1 साल का भी दिखा रहा हूं और 8 साल का भी दिखा रहा हूं। तो स्मॉल कैप्स में इंडेक्स से बेहतर एक्टिव फंड परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप का जो इंडेक्स होता है वो 500 ट्राई होता है, और ये मैं इंडेक्स सिर्फ नहीं ले रहा हूं, ट्राई टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब डिविडेंड वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो निफ्टी 50 ट्राई और फ्लेक्सी कैप का कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखते हो तो 1 साल के अंदर जो इंडेक्स है वो उसका 12% का रिटर्न है और जो फ्लेक्सी कैप है उसका 16% का रिटर्न है। डिफरेंस है अच्छा खासा। 3 साल के अंदर भी 12% का है और फ्लेक्सी कैप का 13% का है। 5 साल के अंदर 17% का है इंडेक्स का, 18% फ्लेक्सी कैप का है। 8 साल के अंदर भी लगभग 16% है इंडेक्स का और 17% है फ्लेक्सी कैप का। तो 1.2 पॉइंट से हमेशा फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है वो इंडेक्स फंड को लॉन्ग टर्म में भी निफ्टी 500 इंडेक्स फंड को बीट कर रही है। तो ये तीनों सबसे पॉपुलर कैटेगरी थी, ठीक है। और छोड़ो स्मार्ट बीटा फंड्स को हटा देते, नॉर्मल इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड के बारे में बात करते हैं। तो 2 साल पहले भी यही चीज थी जो डेटा था और 1 साल पहले भी यही डेटा दिख रहा था और अभी भी यही डेटा दिख रहा है कि मिड कैप फंड्स के अंदर लॉन्ग टर्म में एक्टिव फंड्स और इंडेक्स फंड का रिटर्न एक जैसा ही हमें देखने को मिलता है। लेकिन स्मॉल कैप फंड्स में हमें बड़ा गैप दिखता है एक्टिव फंड्स और इंडेक्स फंड के रिटर्न में, और फ्लेक्सी कैप फंड में हमें बड़ा गैप नहीं दिखता, लेकिन फिर भी जो एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो निफ्टी 500 इंडेक्स से 2.5 पॉइंट्स या 1.5 पॉइंट से ऊपर ही हमें दिखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में 1-1.5%, और किसी को फ्लेक्सी कैप में ही इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं करना मिड कैप स्मॉल कैप में किसी को इन्वेस्ट, उसको वॉलेटिलिटी नहीं बर्दाश्त होगी, तो उसके लिए निफ्टी 500 से बेहतर है फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स 1-1.5% ज्यादा बनने के चांसेस हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है। और 1-1.5% का अंतर भी अगर 30 सालों तक अच्छी खासी अमाउंट में इन्वेस्ट किया जाए तो करोड़ों का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यही अगर आप रेगुलर फंड्स का डेटा उठाओगे तो वहां पे फिर थोड़ा थोड़ा जैसे 1-1.5-2% का जो मार्जिन आ रहा है वो रेगुलर फंड्स में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि रेगुलर फंड्स में तो 1-1.5% तो एक्सपेंस में ही चला जाता है। तो रेगुलर फंड्स में आपको मार्जिन कम दिखेगा या फिर बराबर ही दिखेंगे। रेगुलर फंड्स में आपको मिड कैप फंड्स हारते हुए दिखेंगे। अगर यही मिड कैप रेगुलर फंड्स का मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ आप डेटा टैली करोगे तो वहां पे दिखेगा कि एक्टिव फंड्स अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस में ज्यादा पैसा चला जा रहा है। तो किसी को अपना पॉइंट प्रूव करना हो तो वो कुछ भी इधर उधर करके प्रूव कर देता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म डेटा उठाओ, डायरेक्ट फंड्स का डेटा उठाओ, तो आपको यही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिंपल, मिड कैप के अंदर करना है एक्टिव मिड कैप इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं। स्मॉल कैप के अंदर करना है एक्टिव स्मॉल कैप के अंदर अच्छा पैसा बन सकता है। फ्लेक्सी कैप के अंदर करना है फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा बेहतर है फ्लेक्सी कैप का जो निफ्टी 500 ट्राई इंडेक्स है उससे। तो ये डेटा यही कहता है।